हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई मंत्रा। आई एम पीयूष एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने लास्ट वीडियो में देखा, उससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिक्स के बीच में डिफरेंस देखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वो यूनिक फीचर है, क्या वो सेलिएंट फीचर है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अलग बनाता है और बहुत डाइवर्स बनाता है। ठीक है, मतलब दुनिया में जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन आज तक कहीं नहीं लिखा गया जो हमारे भारत में लिखा गया है। ठीक है, तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिक फीचर है। तो सबसे पहला जो आप पढ़ोगे, आप अगर एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो, तो पहला आप ये देखोगे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट है। और एक इंफॉर्मेशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 22, और आज हमारा 500 प्लस आर्टिकल आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। तो अगर हम एक रीज़न के पहले इसके इसके इसका रीज़न का अगर हम बात करें, तो पहला तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा एक रीज़न है, वो है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर इसका क्या मतलब होता है? तो ज्योग्राफिकल फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे जो कंट्री का डाइवर्सिटी है, हमारे जो कंट्री का ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, इतने सारे यहाँ पे इतना सारा रिलीजन फॉलो किया जाता है, इतने सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। तो उन सारों के लिए हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न बनाना था सारे ग्रुप के लिए, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बल्कि हो गया। दूसरा रीज़न कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैक्सिमम पार्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया गया है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खुद में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब तीसरा बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सेंटर के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही दोनों राज्य का और आपका जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है सारा का प्रोविजन लिखा गया है। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उनका सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग और उनका जो अपना स्टेट है उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। बट इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में आपका सेंटर के लिए भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन आपका स्टेट के लिए है। और एक और बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ गवर्नेंस को ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन को डिफाइन किया गया है कि चीज को, कि किसी भी तरह का मतलब कोई डिफिकल्टी ना आए इन फ्यूचर। ठीक है, एक और रीजन बोला जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया है, वो इसमें बहुत से लीगल लोग शामिल थे लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वाज लॉयर, और बहुत सारे लॉयर्स, जजेस इसमें शामिल थे। तो इसलिए इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स जो कि लीगल लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, वो सब इसमें यूज किया गया है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बन गया है। बट इसमें बहुत डिटेल प्रोविजन सारा कुछ, जिससे कि इन फ्यूचर, उस टाइम बोला गया था कि इन फ्यूचर किसी को कोई इशू ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो। बस, तो ये था हमारा पहला। दूसरा, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा कुछ इंडिया में ही नहीं लिखा गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देश से, अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, अलग अलग ड्राफ्ट से उठाया गया। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया, और उसको इंडिया के लोग को शूट कर सके उस टाइप से, उसमें थोड़ा माइनर चेंज या मेजर चेंज करके हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सारे देश, सारे दुनिया से उठाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, तो ये दो प्रोविजन ये हम अमेरिका से उठाए हैं। अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजन का, तो वो हमने जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसको हमने इराइस कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये हमारा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन
से हमने उठाया है, कैबिनेट गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, प्राइम मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये सारा कुछ हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है, तो ये हमारा दूसरा था। तीसरा बात करें, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। मतलब कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज कर सकते हैं और चेंज नहीं भी कर सकते। फॉर एग्जांपल कि हमारे कुछ कुछ प्रोविजन को हम बहुत इजीली, मतलब पार्लियामेंट में जस्ट सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उससे हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट कुछ कुछ ऐसा प्रोविजन है जिसको चेंज करने के लिए हाफ ऑफ द स्टेट का आपको रिकमेंडेशन चाहिए, फिर आपको स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड भी नहीं है और बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं है, दोनों का ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ प्रोविजन हम लोग सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज करते हैं और कुछ कुछ प्रोविजन के लिए हमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा तब वो चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद भी हाँ बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें इसको अमेरिका के साथ, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत टफ काम है, ठीक है, कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर को हम देखें तो फोर्थ में क्या है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो इसका मतलब क्या होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फिर आपका हो जाता है बाइकैमरलिज्म। तो ये सब जो फीचर है वो फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के लिए हैं। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को भी फॉलो करता है और यूनिटरी बाइस, मतलब यूनिटरी मॉडल जो होता है जिसमें कुछ कुछ यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि हम लोग देखें कि हमारा जो सेंटर है, ठीक है, वो इमरजेंसी लगा सकता है, तो उस टाइम क्या होता है कि सारा का सारा पावर हमें हमारा सेंटर के हाथ में चला जाता है। तो उस टाइम जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक है। एक और बात करते हैं, तो जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, तो उस समय भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर को खत्म हो जाता है और यूनिटरी फीचर आ जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारा, ठीक है। तो हमारा फेडरल फॉर्म है बट यूनिटरी बायस के साथ। कुछ कुछ चीज यूनिटरी है क्योंकि टाइम टू टाइम अगर कोई ऐसा सिचुएशन, ऐसा स्पेशल सिचुएशन आ जाए जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि अब मतलब उनका इंटरफेरेंस करने का समय आ गया है, तो वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉर 1975 में इमरजेंसी, तो उस टाइप आप उस समय आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। और फिफ्थ नंबर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होता है, दो टाइप का गवर्नमेंट होता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और एक होता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों को हम लोग आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का बेसिकली मतलब है कि इस गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल और प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट, ठीक है, कैबिनेट का गवर्नमेंट है। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और फीचर्स को डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। थैंक यू।